हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी थी। आज हम उन्हीं में से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं नाउन। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर ज़ीरो से सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, नाउन क्या होता है? तो नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। तो नाउन का मतलब होता है किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम। तो इसी चीज़ को बोला जाता है नाउन। सिंपल लाइन में बोले तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो जितने भी सारे नाम होते हैं किसी जगह के, किसी इंसान का, किसी जानवर को, तो इसी नेमिंग वर्ड को बोला जाता है नाउन। सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं पहले। राम, राम एक पर्सन का नाम है। दिल्ली, दिल्ली एक प्लेस है। डॉग, डॉग एक एनिमल है। बुक, बुक एक किताब है, एक चीज़ है। तो एक सेंटेंस देखो, राम लिव्स इन दिल्ली, दिस इज़ माई बुक। तो राम एक पर्सन है, दिस इज़ माई बुक, बुक एक चीज़ है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है नाउन। अब नाउन के मेन टाइप्स हम देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को बोला जाता है सामान्य संज्ञा। कॉमन नाउन यानी कि जनरल नेम, जैसे हो गया किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का कॉमन नेम। पर्सनली वहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। जैसे हो गया बॉय, सिटी, टीचर, स्कूल। तो इनमें स्पेशली या पर्सनली किसी का भी नाम नहीं बताया गया है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है कॉमन नाउन। जैसे इसका एग्जांपल है, अ बॉय इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लड़का खेल रहा है। एक लड़का बोला गया है, लड़का। यहाँ पे उस लड़के का नाम नहीं बताया गया है, बस उसका जेंडर बताया गया है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है कॉमन नाउन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस स्कूल इज़ बिग। तो ये स्कूल बड़ा है। यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया गया है कि वो स्कूल किस जगह पे है या उस स्कूल का नाम क्या है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम जहाँ पे मेंशन किया जाता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है प्रॉपर नाउन। किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम। जैसे इसके एग्जांपल हैं राम, दिल्ली, इंडिया, मंडे। तो यहाँ पे स्पेशली इनका नाम मेंशन किया जा रहा है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एक एग्जांपल देखते हैं, राम लिव्स इन दिल्ली। तो राम दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे नाम देखो मेंशन किया गया है, पहले तो राम, फिर यहाँ पे दिल्ली। पर्सनली यहाँ पे बताया जा रहा है, उस पर्सन का नाम भी बताया जा रहा है, फिर प्लेस का नाम भी बताया जा रहा है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, इंडिया इज़ माई कंट्री। तो हम बोल रहे हैं भारत मेरा देश है। तो यहाँ पे भारत का नाम स्पेशली मेंशन किया गया है, तो इसी चीज़ को बोला गया है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे राम, राम एक पर्सन है और ये एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे इसका पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होगा। अगर आप इस प्रकार से समझेंगे और सीखेंगे तो आप इंग्लिश को लिखने में भी बहुत तेज़ हो जाओगे। आपको हर जगह पे पता लगेगा कि कहाँ पे आपने स्मॉल लेटर यूज़ करना है, कहाँ पे आपने कैपिटल लेटर यूज़ करना है। तो ये था प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप होता है उसको दिखाता है, तो ग्रुप का नाम जो होता है उसी को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। तो जब कई सारे लोग, एनिमल्स या चीज़ें ये सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, अ टीम, अ क्लास, अ क्राउड, अ हर्ड। तो इसी चीज़ को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे एक सेंटेंस हम बोलते हैं, अ टीम इज़ प्लेइंग वेल। तो ये एक टीम बहुत अच्छा खेल रही है। तो यहाँ पे एक टीम, और उस टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, तो ये चीज़ एक ग्रुप बना रहा है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे नेक्स्ट है, अ क्लास इज़ स्टडिंग। तो कक्षा जो है बच्चे हैं और उन बच्चों से मिलके एक क्लास, क्लास खुद ही एक ग्रुप वाला वर्ड है, क्योंकि क्लास, क्लास अगर एक एक कहीं पे बैठा है एक स्टूडेंट, तो उसको हम क्लास थोड़े ही ना बोलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, तब मिलके जो है क्लास बनेगी। तो ये सारे वर्ड्स जो ग्रुप बनाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि इमोशन। तो ये इमोशन से रिलेटेड है। तो जो चीज़ देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हम उसको फील कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, लव,
ब्रेवरी, तो ऑनेस्टी को भी हम फील करते हैं, हैप्पीनेस को हम फील करते हैं, लव को हम फील करते हैं और ब्रेवरी हम फील करते हैं। तो इसी चीज़ को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसका एग्जांपल है आई लाइक योर ऑनेस्टी, तो कोई इंसान अगर ईमानदार है तो हम उसको अंदर से फील करेंगे कि हाँ ये ईमानदार है। तो हमने बोला मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाव बता रहा है सिंपली, तो यही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में बोला जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो जिस चीज़ से कोई ऑब्जेक्ट बनता है उसी को बोला जाता है मटेरियल नाउन। इसके एग्जांपल्स हैं गोल्ड, वाटर, मिल्क, वुड, तो ये सारे पदार्थ हैं, तो इन्हीं को बोला जाएगा मटेरियल नाउन। जैसे एक सेंटेंस है गोल्ड इज़ कॉस्टली, तो गोल्ड यहाँ पे एक मटेरियल नाउन है। जैसे है वाटर इज़ लाइफ, तो जल ही जीवन है, तो इसको बोला जाएगा मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ जिसमें मैं सेंटेंस दूंगी और आपने पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा नाउन यूज़ किया गया है और कौन सा वर्ड नाउन है। तो फर्स्ट इसमें है राम इज़ अ गुड बॉय, तो आपने इसमें बताना है कि कौन सा नाउन यूज़ किया गया है और वो नाउन कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ माई बुक। थर्ड है दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। नेक्स्ट है द क्लास इज़ वेरी साइलेंट। सारे बहुत इजी हैं ये। तो अगर ये प्रैक्टिस सेट और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।